अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपके सामने। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, बेसिक इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इस पर तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें एक जैसी रकमों को नए वेरिएबल के बराबर सपोज किया जाएगा। क्वेश्चन आपका नए वेरिएबल एक्स से टी में आ जाएगा, फिर टी की फॉर्म में फैक्टराइजेशन होगी और आखिर में जब फैक्टर्स बन जाएंगे तो टी की वैल्यू को रिकॉल करेंगे इक्वेशन 1 से, तो जवाब एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। फिर देखेंगे कि मज़ीद फैक्टराइजेशन हो सकती है तो मज़ीद फैक्टर बनाएंगे, नहीं तो आंसर वहीं छोड़ देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक जैसी रकमें उनको नए वेरिएबल के बराबर सपोज करेंगे। एक जैसी रकम कौन सी, इसमें गौर से देखो भाई अजान भट्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ भी है और यहाँ तो 6 और 4 मुख्तलिफ हो गया ना, तो एक जैसी वैल्यूज़ ये हैं। इनको आपने लेट कर लेना है न्यू वेरिएबल टी के बराबर। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट, मेरे साथ साथ अलर्ट रहना, सॉल्यूशन में टी के बराबर लेट कर लें। लेट टी इज़ इक्वल टू, लेट का मतलब होता है फ़र्ज़ करें, टी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6। इसको इक्वेशन 1 का नाम देके छोड़ दें। सॉरी 6 नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस, क्यों 6 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 और यहाँ 4 है, एक जैसी वैल्यू नहीं है, यही तो फ़र्क है। शुरू की दो टर्म्स एक जैसी होंगी, ये पहचान है इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। जो शुरू की दो टर्म्स सेम है उनको लेट करना है टी के बराबर और फिर इसको ऊपर पुट कर दीजिए, पुट इन अबव एक्सप्रेशन, पुट इन अबव एक्सप्रेशन, इसमें पुट कर दें तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखें क्या हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप भी साथ साथ काम करें, अपने साथ पेन और कॉपी और कैलकुलेटर, पेन कॉपी कैलकुलेटर एंड बुक, 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर टी लगाइए और प्लस साथ में क्या मौजूद है 6, इसको आगे लिख दीजिए। वैसे ही दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह फिर टी आएगा और प्लस इसके आगे मौजूद है 4, इसको वैसे ही लिख दीजिए, आखिर में -3। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन कितना हल्का हो गया, इजी हो गया, रिलैक्स। तो यहाँ पर इस तरह से जब एक से आप टी में जाएंगे तो टी की फॉर्म में इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब टी की फॉर्म में जो है हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके लिए ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लिकेशन में कायदा याद है ना सबको, क्या होता है, फर्स्ट है टी को पहले टी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद टी को 4 से, तो टी से मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस प्लस प्लस, अब टी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4t हो जाएगा। अब किसकी बारी है, अब प्लस 6 की बारी है, प्लस 6 को t से, उसके बाद प्लस 6 को 4 से, तो प्लस प्लस प्लस, इसका कोएफिशिएंट 1 लिखते नहीं, 6 1 था 6t साथ में, फिर प्लस 6 को प्लस 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो प्लस 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 6 4 था 24। तो ये मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट्स की मुकम्मल हो गई। इसका क्या होगा, -3 का, ये तो अलग था, इसको आप एज इट इज़ नीचे उतार देंगे -3, इसको नहीं मल्टीप्लाई कर देना कहीं, ये तो अलग है। ओके, अब देखें क्या होगा, यहाँ पे जो रकमें ऐडेबल हैं उनको ऐड करेंगे, टी स्क्वायर अपनी जगह रहा, कौन कौन सी रकमें ऐड हो सकती हैं इसमें, और से देखें, काम क्यों नहीं करता भाई, 40 60 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 40 में 60 ऐड करें, 10 ऑफ टी, और उसके आगे देखें यहाँ पर क्या रकमें ऐड हो सकती हैं, 24 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा ये 24 में से 3 निकाल दें प्लस 24। कितनी टर्म्स आ गई, 3 टर्म्स आ गई। अब इनकी फैक्टराइजेशन किस मेथड से के ज़रिए होगी, मिडल टर्म ब्रेक, मिडल टर्म ब्रेक मेथड के ज़रिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मिडल टर्म में बीच वाला नंबर 10 ब्रेक होगा और इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रखा है। आइए स्टूडेंट इसको मिडल टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो लिख दें मिडल टर्म ब्रेक, कैसे करते थे मिडल टर्म ब्रेक,
ऐसे करते थे। टी स्क्वायर अपनी जगह आप प्लस 10 को ब्रेक करेंगे तो पहले 10 को ब्रैकेट में लिख लेंगे, उसके बाद टी बाहर प्लस 21, पहले सेटिंग करेंगे। अब कायदा क्या होगा, पहले नंबर का जो टी स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसको आखिरी नंबर 21 से मल्टीप्लाई करो, रफ वर्क करना पड़ता है इसके अंदर। मैं ब्लैक से ही कर देता हूँ, आप लोग पेंसिल इस्तेमाल किया करें रफ वर्क के लिए। 1 को टी से मल्टीप्लाई करो 21 से, सॉरी 21 से, तो क्या आ जाएगा 21 आएगा प्लस का। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि मल्टीप्लाई करने पर तो 21 आए, लेकिन ऐड करने पर प्लस 10 यानी 20 वाला नंबर आना चाहिए। सो इजी एंड सिंपल। 7 3 था या 3 7 था 21, 3 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो फैक्टर मतलब आ गए, प्लस 3 × 7 21, और एडिशन रूल के मुताबिक अगर 3 में 7 प्लस करेंगे तो दिस विल गिव यू 10, तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। ओके, तो यहाँ पर पहला फैक्टर 3 और दूसरा क्या होगा 7, और 3 + 7 में फिर ये 10 ब्रेक हो जाएगा। अब देखें ब्रेकिंग करें यहाँ पे तो क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 10 ब्रेक हो जाएगा 3 + 7 में, साथ में टी मौजूद है प्लस 21। अब इस टी को अंदर लेके जाएं, पहले 3 से मल्टीप्लाई करें फिर 7 से, तो देखें क्या होगा। 3 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t हो गया, प्लस फिर टी को 7 से करेंगे तो 7t प्लस 21। इस तरह मिडल टर्म जब ब्रेक होकर सेट होगी तो 4 टर्म बन जाएंगी टोटल, 1 2 3 4, और 2 टर्म्स का पेयर बना के कॉमन लेंगे, यानी पहली 2 टर्म्स का पेयर बनेगा, उसके बाद दूसरी 2 टर्म्स का पेयर, इसमें कॉमन निकाल लीजिए। मैं इस स्टेप को एक दफ़ा फिर लिख रहा हूँ, दोबारा नहीं लिखना। टी स्क्वायर प्लस 3t और फिर प्लस का 7t प्लस का 21, यही पहले पेयर में देखें गौर से क्या कॉमन है, और फिर दूसरे पेयर में, पहले पेयर में t की पावर 1 कॉमन, तो t की पावर 1 कॉमन निकालना है। 3 स्क्वायर में से t कॉमन गया तो 1t बचेगा पावर 1 के साथ, प्लस 3t में से t कॉमन गया तो 3 रह जाएगा। इन दोनों में 7t तो कॉमन नहीं है क्योंकि t इस टर्म में है लेकिन 21 वाली टर्म में नहीं है। अब नंबर देखें, नंबर वो कॉमन होता है जो बड़े से बड़ा नंबर जो 7 और 21 दोनों को डिवाइड कर सके, जिसको GCD बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, दैट इज़ 7। कौन है वो, 7 है, तो 7 से 7 कॉमन लीजिए। 7t में से 7 कॉमन गया तो t बचेगा, प्लस 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 21 में से 7 कॉमन लें, 7 3 था 21, तो यहाँ पे इसका मतलब है 3 आ जाएगा। सही फैक्टराइजेशन की पहचान बताई थी सबको, क्या कि ये ब्रैक t + 3 यानी ब्रैक कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट्स है वो सेम आनी चाहिए, शर्त है ये, तो आपने सही फैक्टर बनाए। तो t + 3 कॉमन निकाल देंगे, तो t + 3 क्या आ गया यहाँ पे कॉमन। जब इस हिस्से में से ये ब्रैकेट कॉमन जाएगी तो t रह जाएगा इसको अगली ब्रैकेट में, इस हिस्से में से t + 3 कॉमन गया तो 7 रह जाएगा +7। क्या जवाब आ गया, नहीं क्यों नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो जवाब भी किसकी फॉर्म में होना चाहिए, x की फॉर्म में होना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो अब उसके लिए क्या करना होगा, इसकी मिसाल है, इसकी मिसाल ऐसी कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को फ़र्ज़ कर लें रुपीस में उधार दिया और कहा कि इतने अरसे के बाद आप मुझे अपना उधार चुका देना। दूसरे शख्स ने वही पैसे उधार दिए लेकिन उसको जो है उसने सऊदी रियाल में दिया, यानी रुपीस में देना चाहिए था, दिया सऊदी रियाल में। तो पहले शख्स का कहना है कि भाई मैंने आपको रुपीस में पैसे दिए तो आप भी मुझे रुपीस में ही पैसे रिटर्न करें, रियाल में रिटर्न ना करें, समझ रहे हैं बात को, उसी करेंसी में रिटर्न करें। तो ये फ़र्ज़ कर ले करेंसी एक्स की फॉर्म में है तो जवाब भी किस करेंसी में होना चाहिए, एक्स की फॉर्म में ही होना चाहिए, टी की फॉर्म में नहीं होगा। तो ये तो एक सहूलत थी कि इसको टी में कन्वर्ट किया था। इसकी एक मिसाल और है, जब यहाँ से लोग काम करने के लिए जाते हैं, हमारे कंट्री से सऊदी अरब चले गए या किसी बैरून मुल्क चले गए कमाने के लिए, तो ज़ाहिर है वहाँ पे रुपीस में तो अर्निंग नहीं होगी, वहाँ तो रियाल में होगी या उनकी मुल्क की करेंसी में अर्निंग होगी। लेकिन जब वो वापस लाएंगे तो यहाँ पर वो करेंसी तो नहीं चलाएंगे दुकानदार के पास, उसको फिर किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। समझ रहे बात को। ये कुछ ऐसी मिलती जुलती मिसाल है कि एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन है तो पहले टी में चले गए,
और फिर टी से दोबारा किस में आना पड़ेगा, एक्स में आना पड़ेगा। बड़ी अजीब मिसाल है लेकिन है। अब यहाँ पे दोबारा रिकॉल करें इसको, तो पुट कैसे करेंगे, एक्स की फॉर्म में कैसे लाएंगे। यहाँ इक्वेशन 1 बनी हुई ना, देखो टी किसके बराबर है, और से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो इक्वेशन 1 से यहाँ टी की वैल्यू लगा दें, पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, टी की वैल्यू लगा दीजिए इधर भी, और टी की वैल्यू लेट की थी यहाँ भी लगा दें। तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यस टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, आगे क्या मौजूद है प्लस 3, वो वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद फिर टी की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और आगे क्या मौजूद है प्लस 7। अब देखिए क्या मज़ीद मिरर टर्म ब्रेक हो सकती है इन ब्रैकेट्स के अंदर। तो 1 3 द 3 के ऐसे फैक्टर बन सकते हैं, इनको ऐड करने पर 5 आए। 1 3 द 3 होता है, 1 में 3 ऐड करने पर 4 आएगा, 5 तो नहीं आएगा। इसका मतलब मज़ीद फैक्टर नहीं बन सकते। आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 के ऐसे फैक्टर बनाओगे ऐड करने पर क्या आना चाहिए 5। तो क्या ऐसे फैक्टर मुमकिन है 7 के जिनको जमा करने पर 5 आ जाए, नहीं। 1 7 द 7 होता है, ऐड करने पर तो 8 आएगा, 5 तो नहीं आएगा। इसका मतलब है इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन मुमकिन नहीं। लेकिन जो हमने पिछला लेक्चर था, वो पहला पार्ट था, उसमें मज़ीद फैक्टर्स बने थे, याद रखिएगा, और क्वेश्चन आगे तक गया था। लेकिन यहाँ आंसर हमारा फुल एंड फाइनल हो जाएगा, रिक्वायर्ड फैक्टर्स आंसर लिख दीजिए। तो ये जवाब कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट लिख लिया आपने, शाबाश। क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट करें। एक्स स्क्वायर, मैं पहले इस क्वेश्चन को खुद चेक कर लूँ कि सही लिखा हुआ है। -2x + 3, एक्स स्क्वायर -2x + 4 -42, सही है। थर्ड पार्ट कीजिए। एक्स स्क्वायर -2x + 3, एक्स स्क्वायर -2x + 4 -42। देखें जिनके पास बुक है क्वेश्चन को टैली करें, यही है -42, ठीक है। आइए अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कायदा क्या समझाया है साद, आप बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले बोलिए, एक जैसी रकमें कौन कौन सी हैं। अयान भट्ट आप बताइए। एक्स स्क्वायर -2x एक जैसी वैल्यू यहाँ भी है और यहाँ भी। क्या करना होगा इसे, टी के बराबर लेट करना होगा। किसके बराबर, टी के। इसका क्वेश्चन किस में चला जाएगा, टी की फॉर्म में। सिट डाउन प्लीज, आप बैठिए। सॉल्व। बाकी तो बस साथ साथ काम जारी रखें। लेट, इसको नए वेरिएबल टी के बराबर सपोज कर लें। टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x, और उसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, और फिर से पुट कर दीजिए पुट इन अवर एक्सप्रेशन। यहाँ पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर -2x, इसकी जगह भी टी आ जाएगा और इसकी जगह भी टी आ जाएगा। तो देखें क्या हो जाएगा, t+3 वाला 3 आगे लिख दीजिए वैसे ही। दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -2x की जगह टी आएगा और उसके आगे +4 मौजूद है, 4 लिख दें, और आखिर में क्या मौजूद है -42।
अब इन्हें मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लिकेशन में कायदा हमने सीखा क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले टी की बारी, टी को मल्टीप्लाई करेंगे टी से, उसके बाद 4 से। तो टी से मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर टी को 4 से करेंगे तो प्लस 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 टी 4 से मल्टीप्लाई होकर 4t बनेगा। अब 3 की बारी है, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें पहले टी से, उसके बाद 4 से, तो प्लस 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 3 को टी से, इसका क्वेश्चन 1 है, 3 1 था 3 टी साथ में, फिर प्लस 3 को प्लस 4 से, प्लस 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 होता है 3 4 था 12, ये हो गया। आखिर में माइनस का 42 उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो टी स्क्वायर प्लस 4t और 3t ये दोनों ऐड हो जाएंगी रकमें, ऐड होके क्या बना रही हैं 70। और यहाँ क्या होगा, प्लस का 12 और माइनस का 42, 12 में से 42 निकालो भाई, क्या बचता है माइनस का 30। प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, 12 में से 42 नहीं आ सकता, 42 में से 12 निकाल दें 30, लेकिन साइन बड़े नंबर की आएगी। रूल तो याद है ना सबको। अब फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म ब्रेक, 7 को ब्रेक करें, मिडल टर्म ब्रेक मेथड लगाएंगे। सो इजी एंड सिंपल। कैसे करेंगे, जिसकी समझ में पहले नहीं आया वो अब समझ ले। पहली टर्म को वैसे लिख देंगे, 7 को ब्रेक करना है, लिहाजा 7 को ब्रैकेट में सेट करके टी बाहर लिखें और माइनस का 30। अब रफ वर्क कर लें। रफ वर्क में करते ये हैं कि जो कोएफिशिएंट 1 है उसको लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाएंगे, उसके ऐसे फैक्टर बनाएं कि जमा करने पर बीच वाला नंबर 7 आना चाहिए। आइए रफ वर्क करते हैं, इसकी समझ में पहले नहीं आया वो आप समझ ले भाई। वो भी मिट गया, चलो कोई बात नहीं। रफ वर्क, ये 1 है ना, इसको लास्ट नंबर -30 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 30 × 30। इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि जमा करने पर क्या आना चाहिए 7। अब यहाँ सोचें, दिमाग इस्तेमाल करें, अल्लाह ने दिया ना दिमाग। हाँ 3 10 था 30, 10 में से शाबाश, ये हमारे स्टूडेंट है लारिफ, यहाँ ही है, आ जाओ यहाँ आ जाओ, कोई मसला शर्माए नहीं, झिझक रहे हैं, यहाँ से आ जाए। ये वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, टर्न योर फेसियल, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट हैं और टॉप पे जा रहे हैं। इनके अलावा हमारे और भी स्टूडेंट हैं, उनको इंट्रोड्यूस हम कराते जाएंगे टाइम बाय टाइम। इन्होंने इसके फैक्टर बनाए, क्या बताएं आपने, -30 के फैक्टर बनेंगे 10 और 3, और 10 में से 3 किया तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। शाबाश बेटी, एक फैक्टर इसमें बनेगा 3 और एक बनेगा 10। अब सवाल ये पैदा होता है कि 3 और 10 तो बनेगा, वो तो आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन हमें माइनस का 30 चाहिए। 3 10 30 माइनस का, तो किसी एक के साथ तो माइनस लगाना पड़ेगा ना। छोटे नंबर के साथ लगाएंगे या बड़े के साथ, तो देखें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो मिडल टर्म है उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का या माइनस का। इसके साथ कौन सा साइन है, अभी प्लस साइन है। तो याद रहे कि अगर यहाँ प्लस साइन है तो बड़े नंबर के साथ प्लस होगा और छोटे नंबर के साथ माइनस, और अगर यहाँ माइनस होता तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगाते, छोटे के साथ प्लस। ये ख्याल रखना है भाई, यहाँ थोड़ा सा दिमाग चाहिए। तो यहाँ पर चूँकि 7 प्लस में मिडल टर्म है, लिहाजा ये जो बड़ा नंबर है ये प्लस में होगा और छोटा वाला नंबर माइनस में, तो माइनस प्लस -30 आ गया। और अगर -3 और 10 को प्लस करें, -3 और 10 एडिशन रूल के मुताबिक माइनस प्लस माइनस घटा देंगे, 10 में से 3 गया 7, साइन कौन सी होगी, प्लस की होगी, क्योंकि 10 कौन सा नंबर है, बड़ा नंबर है, तो एडिशन रूल भी लग गया यहाँ पे। तो इसका मतलब एक फैक्टर -3 बनेगा और एक 10। अब इसमें